तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज का सेशंस में हम पढ़ाएंगे टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का पार्ट 4 पढ़ाएंगे। इससे पहले हम आपको रिलेटिव स्पीड्स के बारे में सारे डिटेल्स से जानकारी दिए, एवरेज स्पीड्स के बारे में सारे डिटेल्स से जानकारी दिए। आज उसी सेशंस को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए टाइप 4 में देखिए फर्स्ट क्वेश्चन से चलते हैं कि क्वेश्चन किस आधार से पूछता है। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि एक रेलगाड़ी अपनी समान चाल के 7/11 भाग से चलकर नियत यात्रा को तय करने में 22 घंटे का समय लेता है। अगर वह अपनी समान चाल से चले तो वह कितना समय को बचा लेगा। देखिए अब कहता है नियत समय से चलता तो कितना समय वो बचा लेता। देखिए एक नंबर में सवाल क्या बोला है कि कह रहा है अपने समान चाल के 7/11 से चलता है। मान लीजिए उसका सामान्य का चाल कुछ होगा, ठीक है। अब इसी का क्या करता है 7/11 चाल से चलता है, ठीक है। यहाँ पर एक बात देखिए, जब सामान्य चाल के 7/11 चाल से चलता है मतलब चलना उसको कितना था 11, चल रहा है कितना 7 से। देखिए जब डिस्टेंस क्या है कांस्टेंट अगर रहे, डिस्टेंस तो यहाँ कांस्टेंट है, हम रेशियो मेथड बना सकते हैं। जब डिस्टेंस कांस्टेंट रहे, अगर देखिए तो क्या होता है डिस्टेंस अगर कांस्टेंट रहता है तो स्पीड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है टाइम होता है। जब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम होता है अर्थात जब स्पीड बढ़ेगा तो टाइम घटेगा और स्पीड घटेगा तो टाइम क्या होगा बढ़ेगा। यहाँ पर देखिए स्पीड क्या होगा घट गया है अर्थात क्या होगा वहाँ पर क्या होगा टाइम ज़्यादा लगा होगा, ठीक है। अब आइए सवाल पे आते हैं, डायरेक्ट सवाल पे आते हैं। देखिए जब क्या हम बोले थे कि जब डिस्टेंस क्या हो कांस्टेंट हो तब हम रेशियो मेथड से बनाते हैं। यहाँ पर देखिए स्पीड क्या है, पहले चलना था कितना 11, यानी ये हो गया ओरिजिन जिसको कहते हैं कैजुअल। चलिए समान उसका चाल कितना था, समान चाल था उसका 11, ठीक है। समान था 11 लेकिन अब कितना से चल रहा है, अब चल रहा है 7 से, ठीक है। समान था 11 चल रहा है 7 से, तो टाइम का रेशियो क्या होता है जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो टाइम का स्पीड का उल्टा होता है टाइम का रेशियो। तो 7 अनुपात क्या हो जाएगा 11 हो गया, ठीक है। वो बोला है कि जब 11/7 से चला यानी 7 से चला तो 22 घंटे में पहुंचता है। तो 22 घंटे में पहुंचा मतलब ये टाइम है, अनुपात में कितना पहुंचा तो अनुपात में 11। वैसे कैसे पहुंचा तो 22 घंटा में, एक में कितना 2 घंटा। इसका सामान्य टाइम कितना होता तो 14 घंटा होता, ठीक है 14 घंटा होता। लेकिन सवाल ये नहीं पूछा है कि उसका सामान्य चाल कितना है, पूछ रहा है कि अगर सामान्य चाल से चलता तो कितने समय को बचाता, तो बचत करता तो बचत टाइम, ठीक है। बचत टाइम देखिए जो सेव टाइम है कितना हो जाएगा 22 घंटा में पहुंचा था माइनस क्या होगा 14 घंटा बराबर हो गया 8 आवर्स को क्या होगा वो बचा लेगा, ठीक है। उतारिए इसको। तो चलिए आज के सेशंस का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, दूसरा क्वेश्चन कहता है कि सामान्य चाल के 3/4 भाग से यात्रा करने पर एक व्यक्ति नियत समय से 20 मिनट लेट हो जाता है, ठीक है। ऑफिस पहुंचने का उसका नियत समय क्या है। अब आइए 2 नंबर में देखिए, मान लीजिए उसका नियत टाइम है कि बार बार जाता है नियत, ठीक है टाइम जो उस पर डेली पहुंचता होगा। और अब देखिए ये बोला है कि नियत समय से 3/4 चाल से चलना था कितना 4, चला 3 से मतलब लेट पहुंचा है, इसीलिए कहता है कि वहाँ पर कितना 20 मिनट का लेट हुआ है। अब आइए नियत टाइम है उसका चाल है कितना 4, अभी कितना चला है 3 से, टाइम का रेशियो उल्टा हो जाएगा 3 अनुपात क्या कीजिएगा 4 कर दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए अनुपात में कितना लेट हो रहा है, अनुपात में कितना लेट हो रहा है तो 1 का बोलिएगा 1 का लेट हो रहा है, और राशि में कितना लेट हो रहा है तो 20 मिनट का लेट हो रहा है। तो पूछ रहा है कि नियत समय कितना होगा, तो नियत समय ये है 3 × 20 = 60 मिनट, यानी 60 मिनट में वो क्या करता है वो पहुंचता है। सारे दिन 7 मिनट में पहुंचता है, लेकिन अब कितना देर में पहुंचा आज
तो अब पहुंचा है 80 मिनट में पहुंचा है, अर्थात 20 मिनट क्या होता है, लेट से पहुंचता है। चलिए उतारिए इसको। तो चलिए आज के सेशंस का तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन कहता है कि यदि मैं अपनी समान गति से 7/6 की गति से चलता हूं तो अपने दफ्तर 15 मिनट जल्दी पहुंच जाता हूं। मैं दफ्तर पहुंचने में समानता कितना समय लेता हूं। तो चलिए 3 नंबर देखिए, फिर वही बात है कि सामान्य समय का कितना चलता है, 7/6 से चलता है। यस है, सामान्य चाल का 7/6 से चलता है। तब देखिए, अब देखिए समान चलना था उसका 6 चल रहा है, 7 मतलब ज़्यादा फास्ट चल रहा है, कम समय में पहुंचेगा। अब आइए तो सामान्य और अब कितना चल रहा है, समान था 6, चल कितना से रहा है, 7 से। ये है स्पीड का रेशियो। अब आएगा टाइम का रेशियो। जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो तब स्पीड का उल्टा होता है टाइम का रेशियो, 7:6 हो जाएगा। देखिए 7 में पहुंचना था, पहुंचा कितना, 6 में। कितना कम पहुंचा, 1 अनुपात में 1 कम पहुंचा है, यानी जल्दी पहुंच गया। जबकि संख्या में कितना पहुंच गया है, तो संख्या में 15 मिनट पहले पहुंच गया है। तो पूछ रहा है कि उसका ऑफिस जाने का जो समान समय है वो कितना है। तो टाइम इसका ये है, 15 से इसको गुना कर दीजिए, 15 सते 75 से, मतलब 105 मिनट उसका है समान समय है जाने का। यही आपका आंसर है। अगर पूछता अब कितना जा रहा है, तो अब हो जाएगा 15 6 के 90 मिनट में अभी जाता है, लेकिन उसका जाना कितना था, 105 में। ठीक है, उतारिए। तो चलिए आज के सेशंस का चौथा सवाल देखते हैं। चौथा सवाल देखिए क्या कहता है। चौथा सवाल कहता है कि एक व्यक्ति अपनी समान गति के 7/9 की गति से चलते हुए अपने कार्यालय में समान समय से 10 मिनट देरी से पहुंचता है। कार्यालय पहुंचने का उसका समान समय क्या है। देखिए 4 नंबर, अभी एकदम सेम टाइप से क्वेश्चंस दे रहे हैं ताकि आप हर एक टाइप्स में समझ पाएँ। आपसे इस टाइप से एक भी क्वेश्चन आपसे ना छूटे, इसीलिए बार बार एक ही टाइप का क्वेश्चंस दिया जा रहा है। चलिए देखिए, समान समय है, समान समय कुछ होगा, उसका क्या करता है, ये 7/9 से जाता है। तो यहीं से इंडिकेशन हो जाता है कि वो लेट से ही पहुंचता होगा। चलिए समान समय देखिए क्या है, और अब कितना चल रहा है अभी समान समय। ये चाल देख लीजिए, समान चाल का आकार गति का 9 था और अभी चल रहा है 7 से। टाइम उल्टा हो जाएगा क्योंकि जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो तब रेशियो का उल्टा, यानी चाल के रेशियो का उल्टा होता समय का रेशियो। तो 7 अनुपात हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, कितना देरी से पहुंचता है, 10 मिनट देरी से पहुंचा। अनुपात में कितना देरी से पहुंचा, तो 2 अनुपात देरी से पहुंचा। जबकि संख्या में कितना, 10 का पहुंचा, तो 1 बराबर कितना, 5 का। ठीक है, पूछ रहा है तो उसका समान समय क्या है। देखिए समान बोले तो इससे गुना कर देंगे, 35 मिनट उसका है समान समय। पूछेगा अब कितना चल रहा है, तो इससे गुना कर देंगे, यहाँ से 45 मिनट चल रहा है। ठीक है, उतारिए। तो चलिए आज का सेशंस का 5वां क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। कहता है कि एक रेलगाड़ी बिना रुके 65 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से और रुकने के साथ 52 किलोमीटर प्रति औसत गति से चलती है। रेलगाड़ी औसत प्रति घंटा कितने मिनट रुकती है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि टाइप अब चेंज हो चुका है। तो चलिए सबसे पहले इस चीज़ को बनाने के लिए पहले देखिए कितने मिनट रुकती है। तो स्टॉप टाइम देख लीजिए। अगर स्टॉप टाइम निकालना है तो पहले क्या कीजिएगा, फास्ट स्पीड माइनस स्लो स्पीड बट्टे में फास्ट स्पीड इंटू 60। ठीक है, ये फार्मूला का यूज़ कीजिए।
ठीक है, इसी से आधार से वो क्वेश्चंस को बनेगा। ठीक है, अब देखिए सवाल क्या बोला है। अब जो ये सवाल बोला है, एक मिनट सवाल थोड़ा देख लिया जाए। तो चलिए इसको देखते हैं। अब क्या बोला है 5 नंबर में, देखिए क्या बोला है कि फास्ट है तो स्टॉप टाइम 65 माइनस 52 बटे 65 इंटू 60, ये हो जाएगा कितना 13 बटे 65 इंटू 60, 5 से 12 से हो जाएगा 12 मिनट जो है वो प्रति घंटा रुकती है, माने 1 घंटा में वो 12 मिनट रुकती है। ठीक है, देखिए इसको स्टॉप टाइम निकालने के लिए बड़ा यानी फास्ट स्पीड में से स्लो स्पीड को घटा के बटे फास्ट स्पीड और फिर 60 से गुना कर दीजिएगा, ये निकल जाएगा इस मेथड से। चलिए इसको उतारिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। अगला कहता है कि एक रेलगाड़ी बिना रुके 80 किलोमीटर की औसत गति से और रुकने के साथ 64 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से चलती है। रेलगाड़ी औसतन प्रति घंटे कितने मिनट रुकती है। सेम सवाल है, इसको बना सकते हैं आप। चलिए 6 नंबर में देखिए स्टॉप टाइम। स्टॉप टाइम कितना होता है 80 दिया है, 80 माइनस 64 बटे 80 इंटू 60। ठीक है, क्या हो जाएगा ऊपर 16 बटे 80 गुने 60, काट दीजिएगा 5, इससे काट दीजिएगा 12, अर्थात 12 मिनट जो है वो प्रति घंटा रुकती है। ठीक है, सेम सवाल था, उतारिए इसको। तो चलिए आज के सेशंस का 7वां क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि एक रेलगाड़ी बिना रुके 50 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से और रुकने के साथ 40 किलोमीटर औसत गति से चलती है। रेलगाड़ी औसतन प्रति घंटा कितने मिनट रुकती है। देखिए ये भी सेम सवाल है। सेम सवाल आप तो बना सकते हैं। अब बना सकते हैं कि स्टॉप टाइम क्या होता है। स्टॉप टाइम हम आपको बता चुके हैं कि स्टॉप टाइम बराबर होता है फास्ट स्पीड माइनस स्लो स्पीड बटे फास्ट स्पीड इंटू 60 के बराबर होता है। तो चलिए क्या कीजिएगा, फास्ट स्पीड कितना है, फास्ट स्पीड है आपको 50 किलोमीटर, स्लो स्पीड है 40 किलोमीटर, बटे फास्ट करेंगे तो 50 इंटू कर देंगे 60। इसको निकालिए तो 10 बटे 50 गुने 60, काट दीजिएगा 5 बार में कट जाएगा, इसको कर दीजिएगा 12। अभी तक क्या हो रहा है 12 मिनट ही आ रहा है, ये भी 12 मिनट ही रुकता है प्रति घंटा। चलिए उसको उतार। तो अभी तक देख रहे हैं कि हर टाइप्स का 1-2 क्वेश्चंस 3 क्वेश्चंस दे रहे हैं ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए। उस टाइप से जब भी आपसे क्वेश्चंस पूछे आपसे छूटे ना। तो चलिए इसी बात से आप सबसे पहले हमारे चैनल्स को अभी तक अगर शेयर नहीं किए हैं तो शेयर कर लें, लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 8 नंबर में देखिए क्या कहता है। 8 नंबर में बोलता है कि ए अपने घर से अपने विद्यालय 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाने पर 5 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से विद्यालय जाए तो 5 मिनट पहले पहुंच जाएगा। घर से विद्यालय के बीच की दूरी क्या है। अब देखिए कि नेक्स्ट टाइप्स है। यहाँ पे कुछ बात देखिए, नेक्स्ट टाइप है, यहाँ पर कुछ देखिए। अगर यहाँ पर क्या 2 शब्द देखें, पहले और बाद की बात हो रहा है। अगर मान लीजिए लेट LAT लेट हो अब प्लस बिफोर हो जाए, बिफोर आ जाए, ठीक है। लेट प्लस बिफोर मतलब कहने का लेट और बिफोर का केस हो, लेट और बिफोर प्लस माइनस नहीं देखिए, लेट और बिफोर दोनों रहे
तब क्या यहाँ कर देते हैं, लेट बिफोर का केस हो तब क्या होगा, प्लस होगा। ठीक है, यानी दोनों संख्या जुड़ेगा। या मान लीजिए बिफोर हो उसके बाद लेट हो, क्या होगा, जुड़ जाएगा। और बिफोर कर लीजिए, बिफोर प्लस, मान लीजिए बिफोर हो तो माइनस लेट प्लस लेट बराबर माइनस लेट हो जाएगा। ठीक है, ये मतलब प्लस का ऐड नहीं होता है। कहने का मतलब है कि जैसे 5 किलोमीटर प्रति घंटे से चला तो 5 मिनट लेट हुआ, और 6 किलोमीटर प्रति घंटे से चला तो दो मिनट का लेट हुआ, तो 2 लेट मिल गया तो सेम मिल जाएगा, तो क्या वो माइनस होगा, और डिफरेंट मिलेगा तो प्लस हो जाएगा। चलिए पहले यहाँ उतारिए है। अब देखिए क्या बोला है 8 नंबर में। 8 नंबर में बोला है कि ये जो है पहले 3 किलोमीटर प्रति घंटा से चला, तब जो लेट हो गया 5 मिनट का, और 4 किलोमीटर प्रति घंटे से चला तो 5 मिनट क्या हुआ, पहले पहुंच गया। ठीक है, अब देखिए स्पीड था क्या, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। आइए स्पीड क्या है, डिस्टेंस तो फिक्स है, स्पीड क्या है 3 किलोमीटर प्रति घंटा और 4 किलोमीटर प्रति घंटा। टाइम क्या निकाल देंगे, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, सॉरी 4 घंटा और 3 घंटा निकाल दिए टाइम। ठीक है, अब कह रहा है देखिए इन दोनों के बीच का अंतर कितना हो गया, 1 का। और वहाँ अंतर क्या होता है, यहाँ बोला था कि लेट कितना होता है 5 मिनट का, और बोला पहले जल्दी पहुँच जाता है बिफोर 5 मिनट का, मतलब जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा 5 5 कितना 10 हो जाएगा। ठीक है, यानी 10 मिनट हो जाएगा। आओ आइए, तो ये हो गया 1 बराबर 10 यूनिट के। ठीक है, 10 यूनिट का होगा, ये मिनट है और ये सब घंटा में, तो ये मिनट में हो गया। अब आपको क्या निकालना है, डिस्टेंस। डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम होता है। स्पीड आपके पास क्या है 3 है, तो लिख दीजिए 3। टाइम क्या है 4 गुने ये आ जाएगा 10/60 करेंगे, इसलिए 60 करेंगे क्योंकि ये मिनट में है। चलिए 4 तिया 12, 12 पंचे 60, 5 2 मतलब 2 किलोमीटर विद्यालय और स्कूल के बीच की दूरी है। देखिए इतना बड़ा क्वेश्चंस को भी रेशियो मेथड से हम सॉल्व किए। तो रेशियो मेथड से सॉल्व कीजिए। एक ही बात आपको बार बार बोलते हैं कि जब भी आपसे टाइम एंड डिस्टेंस का सवाल रहे तो वहाँ पर स्पीड को डिपेंड ऑन बताए थे कि डिस्टेंस पर निर्भर करता है। अगर डिस्टेंस समान हो तो रेशियो मेथड का यूज़ करेंगे, अगर डिस्टेंस असमान हो तो टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम पर करेंगे। वो फार्मूला यूज़ नहीं कीजिएगा, नहीं तो टाइम लगेगा। चलिए उतारिए। तो चलिए आज के सेशंस का नम्मा क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए नम्मा क्वेश्चंस क्या बोलता है। नम्मा बोलता है कि एक स्कूल बस गांव से स्कूल तक की दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है। 8 मिनट देरी से स्कूल पहुंचता है और वह 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है तो समय से 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो गांव और स्कूल के बीच की दूरी क्या है? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आइए देखिए डिस्टेंस फिक्स है, हम क्या लेंगे रेशियो मेथड। स्पीड कितना दिया है 12 किलोमीटर प्रति घंटा और 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो टाइम क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा रेशियो का, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, सॉरी 20 घंटा और 12 घंटा। ठीक है, उसके बाद देखिए इन दोनों के बीच का अंतर कितना हो गया, 8 का अंतर है। जबकि संख्या में अंतर कितना है, तो संख्या में बोला है कि 8 मिनट देरी से और 10 मिनट पहले, तो 10 8 कितना हो जाएगा 18, मतलब 18 मिनट का अंतर है। तो चलिए ठीक है, 1 बराबर कितना 18/8 हो गया। अब चलिए यहाँ देखिए डिस्टेंस बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। अब देखिए हमारे पास स्पीड कितना है 12 स्पीड है, टाइम निकालना है, एक तो 20 टाइम है रेशियो में और आया था कितना 18/8, ये मिनट में है तो इसको घंटा में बदलने के लिए 60 से गुना करेंगे। ठीक है, तो 20 तिया 60, 3 6 के 18, 6 4 3 4 तिया 4 दूना 3 से काट दीजिए, हो जाएगा कितना 9 किलोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उतारिए यहाँ पर। तो चलिए आज के सेशंस का 10वां क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 10वां क्वेश्चन क्या कहता है,
कहता है कि एक रेलगाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर अपने गंतव्य स्थान ठीक समय पर पहुंचता है। यदि इसकी चाल 35 किलोमीटर प्रति घंटे रहती तो यह अपने गंतव्य पर 15 मिनट देरी से पहुंचती। तो यह दूरी कितनी है? ठीक है, देखिए अभी तक क्या है कि सेम टाइप्स का सवाल, अब तो देखते हुए बना दीजिएगा। चलिए आइए 10 नंबर सवाल देखिए। 10 नंबर में क्या हो गया कि बोला कि जब 40 किलोमीटर प्रति घंटे से चलता है, स्पीड है, ठीक है, उसके बाद टाइम निकालेंगे। जब 40 किलोमीटर प्रति घंटे से चलता है तब वो सही समय पर क्या होता है, पहुंच जाता है। तो 40 और 35 से चलता है तब क्या होता है, 15 मिनट लेट पहुंचता है। चलिए टाइम क्या हो जाएगा फिर 35 अनुपात 40 हो जाएगा। अनुपात में कितना लेट, 5 का, और संख्या में कितना, 15 का। 1 बराबर 3, 1 बराबर 3 हो गया, लेकिन क्या है 1 बराबर 3 हो गया मिनट है, तो इसको घंटा में कन्वर्ट करने के लिए 60 से भाग दे दीजिएगा। 1/20 ये हो जाएगा 1/20 घंटा। ठीक है, डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम होता है। ठीक है, स्पीड इनटू टाइम, वो स्पीड हमारे पास है 40, टाइम आपको दिया है अनुपात में 35 और 1/20 यहाँ आया, तो 20 दूना टोटल हो जाएगा 70 किलोमीटर उनकी बीच की क्या है, दूरी है। देखिए यहाँ तक आराम से बना रहे, एक ही मेथड से हम बना रहे। हम बोले थे कि जिस तरह से टाइम एंड वर्क पढ़ाएंगे उसी तरह से टाइम एंड डिस्टेंस भी पढ़ाएंगे। तो चलिए यहाँ तक उतारिए। तो चलिए आज के सेशंस का 11वां क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए 11वां क्वेश्चंस क्या कहता है। 11वां क्वेश्चंस कह रहा है कि एक कार निश्चित दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 210 मिनट में तय करती है। रेलगाड़ी द्वारा उसी निश्चित दूरी को तय करने में 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से समय ज्ञात करना है, कितना लगेगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है, 11 नंबर सवाल है। यहाँ पर देखिए एक चीज़ कीजिए, डिस्टेंस यहाँ भी क्या है, बराबर है, लेकिन डिस्टेंस को हम लोग मानते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर डिस्टेंस D1 है, ये बराबर होंगे डिस्टेंस D2 के। ठीक है, डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है, जिसको S1 T1 और बराबर कर देते हैं तो S2 T2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब आइए सवाल देखिए क्या बोल रहा है, इसको याद कर लीजिएगा। सवाल देखिए क्या बोला है, बोला है S1 बोला है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा, क्या बोला, 60 किलोमीटर प्रति घंटा से कितना देर तय करता है, 210 मिनट तय करता है। तो 210 मिनट को हम क्या करें, 60 से अगर गुना भाग दे दें तो ये घंटा में कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए इसी के रेफरेंस में बोला है 80 किलोमीटर प्रति घंटे से वही दूरी तय करता है, तो कितने समय लगेगा, T2 समय लगेगा। ठीक है, इसको काट दीजिए, 1 0 से 1 0 काट दीजिए। ठीक है, अब आया T2 बराबर हो जाएगा 21/8। अगर मतलब इसको कहिएगा क्या हो जाएगा, 16 8 दूना 16 5/8 घंटा हो जाएगा आपरस। ठीक है, उतारिए इसको। ये टाइप्स चेंज है, इस फार्मूला बेस्ड से आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए उतारिए इसको। तो चलिए आज के सेशंस का 12वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 12वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक रेलगाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए एक निश्चित दूरी को 45 घंटों में, 4.5 घंटों में तय करती है। अगर वही दूरी 4 घंटे में तय करनी हो तो चाल क्या होगा। तो चलिए अभी जस्ट बताए हैं, सेम वही फार्मूला है। अभी बताए थे कि D1 इज टू D2, इसी को हम बोले थे S1 इंटू T1 बराबर हो जाएगा S2 इंटू T2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर चाल दिया हुआ है कि चाल दिया हो कि जब 80 किलोमीटर प्रति घंटे से चलते हैं तो 4.5 घंटा में क्या करते हैं, पहुँच जाते हैं। तो दूरी हो गया। फिर उसी दूरी को देखिए
4 घंटा में तय करने के लिए T2 यानी कितना टाइम लगेगा। ठीक है, अब आइए 4 से काट दीजिए, 20 से कट गया, 80 और आधा 90 हो जाएगा। तो T2 बराबर होगा 90 आवर्स हो जाएगा, यानी 90 घंटा हो जाएगा। तो चलिए उतारिए, इसको उतार लीजिए। तो देखिए हमने सारे क्वेश्चंस को रेशियो मेथड से सॉल्व किए, जो कि सबसे आसान तरीका है। बस आप हमारे कंटेंट को देखते रहिए, शुरू से लेकर अंत तक कंटेंट को देखें। आपसे स्पीड, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का एक भी सवाल नहीं छूटेगा। इससे पहले टाइम एंड वर्क को हम पढ़ाए थे, नल टैंकी को पढ़ाए। अगर आप वो वीडियो देख चुके होंगे तो आपसे एक भी क्वेश्चंस नहीं छूटा होगा। तो अगर इसमें भी कुछ आपसे अगर लगता होगा कि कमी है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें। और आप लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें। और सबसे बड़ी बात है कि आप सभी शेयर नहीं करते हैं, शेयर भी क्या कीजिए। तो चलिए अगले क्लास तक के लिए जय हिंद, जय भारत।